दिलशाद रज़ा कह रहे हैं, मेरे सवाल है नंबर 1, किसी भी मैच वगैरह पे सट्टा या पैसा लगाना कैसा है? सट्टा, लफ्ज़ देख रहे हो आप, सट्टा, सट्टा तो ऑलरेडी सट्टा है, उसके बारे में क्या पूछना। शराब के बारे में कोई पूछे कि शराब पीना कैसा है, तो शराब तो ऑलरेडी शराब है मेरे भाई। जुआ, जुआ तो ऑलरेडी जुआ है, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी गंदी हैं, उसके बारे में क्या पूछना। अब सट्टा किसी भी चीज़ पे लगे, चाहे वो मैच पे लगे, चाहे कितनी पाकीज़ा चीज़ पे लगे, सट्टा तो सट्टा है, तो गलत है, नाजायज़ है, हराम है। क्या नाभि के बाल साफ़ करके नहीं नहा पाएँ तो नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपने कहीं के भी हेयर क्लियर किए हैं और आप नहा नहीं पाए तो कोई मसला नहीं है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। नंबर 3, क्या मस्जिद दूर है तो घर पर नमाज़ पढ़ सकते हैं? इसमें सवाब क्या कम हो जाएगा? जमात के साथ नमाज़ पढ़ना वाजिब है और जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है, फिर मस्जिद जाने का सवाब बहुत ज़्यादा है ना। तो इतने सारे सवाब से आप महरूम रह जाओगे। और जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये वाजिब है, यानी अगर कोई जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता है तो और वो जमात छोड़कर नमाज़ पढ़ने की आदत बना लेता है तो ये गुनाह कबीरा है। इसीलिए मस्जिद दूर है तो कितनी दूर है भाई, गाड़ी से चले जाओ आप, पैदल कितनी देर में चले जाओगे, 5 मिनट में चले जाओगे। दूर है तो सिर्फ दूरी की वजह से आप इतने बड़े सवाब से महरूम रह जाओगे, ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसीलिए आप मस्जिद दूर है तो जाओ। हाँ, अगर मस्जिद बहुत दूर है, आपको जाने में ही आधा पौन घंटा लग जाएगा, गाड़ी भी आपके पास नहीं है, रास्ता भी बहुत ख़राब है और बारिश और तूफ़ान भी आ रहा है या रास्ता ख़तरे से खाली नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल बस यूँ ही दूर है, थोड़ी सी दूर है बस, है ना, बमुश्किल आधा किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन बस दूर है, दूर हमें लग रही है और आलस आ रहा है, बस ये सोच के हम घर पे नमाज़ पढ़ लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के सवाब से आप महरूम रह गए, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से आप महरूम रह गए, मस्जिद जाने के सवाब से आप महरूम रह गए, इतने सारे सवाब से आप महरूम रह जाओगे। नंबर 4, मुझे नींद आती है लेकिन बिस्तर पर जाते और सो नहीं पाते हैं तो क्या करें कि नींद जल्दी आए प्लीज़ मुफ्ती साहब। देखिए, आप बिस्तर पर जब गए, जितने भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो बिस्तर पर जाने के बाद ये सोचते हैं कि नींद अभी तक क्यों नहीं आ रही है। आप देखिए, जितने भी जो भी लोग ये शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग बिस्तर पर जाने के बाद ये सोचते हैं कि ओफ वो 15 मिनट गुजर गए, नींद नहीं आ रही, ओफ वो आधा घंटा गुजर गया, नींद नहीं आ रही। फिर वो 15-15 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद के बाद टाइम भी देखते हैं, इतना टाइम गुजर गया, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। देखो, आप जब तक अपने माइंड पर ये सवार करे रहोगे कि इतना टाइम गुजर गया और नींद नहीं आ रही है, पूरी रात गुजर जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और आप ये सोचना छोड़ दो कि कितना टाइम गुजर गया, नींद नहीं आ रही है, ये मत देखो, आप लेट गए बस भाई सोना है बस। अब ये माइंड में मत लाओ कि कितना टाइम गुजर गया, नींद नहीं आ रही है, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आप वो सोच रहे हो, माइंड आपका काम ही दूसरी जगह पे कर रहा है। अब वो काम दूसरी जगह पे कर रहा है तो नींद कैसे आ जाएगी? ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है। इसलिए जब बिस्तर पर लेट जाओ तो ये सोचना बंद कर दो कि नींद अब तक नहीं आई, अब तक नहीं आई, तो फिर माइंड आपका टाइम को काउंट करने में लग जाएगा। 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, माइंड सोच रहा है यार 15 मिनट गुजर गए, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि आपका माइंड ही सेट नहीं है, माइंड आपका घड़ी पर अटका हुआ है। इसीलिए आप माइंड से ही निकाल दो, आप बिस्तर पर जाओ नॉर्मल, भाई मुझे सोना है, कोई अच्छी सी किताब लो, है ना, कोई दीनी किताब ले लो या वैसे ही कोई किताब ले लो और उसको पढ़ने शुरू कर दो। ये माइंड में मत आने दो कि नींद नहीं आ रही है। इस तरह से जब थोड़े दिन प्रैक्टिस आप करोगे तो नींद आ जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ो और दुरूद शरीफ को पढ़ते हुए आंखें बंद कर लो और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। माइंड में बस ये मत आने दो कि नींद नहीं आ रही है, तो नींद आ जाएगी।